आप सभी का हिंदी युग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब व्यंजन वर्ण का स्वर से या स्वर का व्यंजन से संधि हो तब वहां पर हम उसे व्यंजन संधि कहेंगे। इनमें विभिन्न नियम हैं। तो पहला नियम हम लोग देखते हैं। यदि वर्गीय व्यंजन के पहले वर्ण के बाद वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा या र ल व या कोई भी स्वर आए तो उस वर्गीय व्यंजन को जो प्रथम वर्ण है उसका तीसरा हो जाएगा। नियम देखिए फिर से। वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण का, फिर दूसरे वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण च, ट, त और प। ये वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्ण के बाद वर्गीय व्यंजन का तीसरा या चौथा या र ल व या कोई स्वर आए तो वर्गीय व्यंजन जो ये है इसका तीसरा हो जाएगा। वर्गीय व्यंजन का तीसरा हो जाएगा। अब जैसे दिग्गज, संविच्छेद करेंगे दिक धन गज। यहां वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण और ये तीसरा, तो ये वर्गीय व्यंजन का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। तीसरा क्या हुआ? का खा ग। ये हलंत है आधा गा और यहाँ गज आप उतार लेंगे और इधर दी। इसको आप आधा गा को इस तरह भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार जगदानंद, जगदानंद संविच्छेद करेंगे जगत धन आनंद। अब इस ये वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण ता और इधर स्वर, इधर है स्वर, तो ता का क्या हो गया? तीसरा हो गया। ता था द। द में आ जोड़ेंगे, दा हो गया, स्वर लग गया। जगदानंद, इधर जग, जगदानंद। तो ये थे, ये था पहला नियम। अब है दूसरा नियम। नियम नंबर 2, यदि वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्ण के बाद न या मा आए तो वर्गीय व्यंजन का पंचमाक्षर हो जाता है। नियम देखिए दूसरा। वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्ण, इसमें क्या आएगा? वही आएगा क, च, ट, त और प प्लस
ना रहे या म रहे तो इस वर्गीय व्यंजन का पंचम वर्ण हो जाता है। पंचम वर्ण, पंचम वर्ण का रहेगा तो अंगा हो जाएगा, च रहेगा यहाँ, ट रहेगा अड़ा, त रहेगा ना और प रहेगा तो मा हो जाएगा। जैसे वांग्मय, संधिच्छेद करेंगे वाक धन मय। अब का है यानी वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण और इधर है माँ, माँ है तो ये प्रथम वर्ण का हो गया पंचम, तो ये जो है का पंचम हो जाएगा। जैसे का पंचम वर्ण अंगा, फिर मैं और इधर वाह, जगन्नाथ, संधिच्छेद करेंगे जगत धन नाथ। वर्गीय व्यंजन के प्रथम के बाद न है तो इस वर्गीय व्यंजन का क्या हो गया पंचम हो गया। ता का क्या हो गया पंचम वर्ण ना, नाथ जगन्नाथ, और इसको आधा ना को हम इस तरह से भी लिखेंगे जगन्नाथ। तो ये था दूसरा नियम, वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्ण के बाद यदि ना या मा रहे तो वर्गीय व्यंजन का पंचम वर्ण हो जाता है। तीसरा देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे नियम नंबर 3। यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आता है तो माँ का अनुस्वार या पंचमाक्षर हो जाएगा। नियम नंबर 3, यदि माँ प्लस स्पर्श व्यंजन बराबर माँ का अनुस्वार ऐसे या उसी वर्ण का पंचम अक्षर, जैसे पंचम बराबर पम धन चम, तो इस माँ का क्या हो गया अनुस्वार हो गया, तो प में प्रयुक्त हो जाएगा पंचम। या अगर पंचमाक्षर करेंगे तो इसका पंचमाक्षर हो जाएगा पंचम। दूसरा है अहंकार, अहम धनकार, माँ के बाद स्पर्श व्यंजन तो माँ का अनुस्वार हो गया तो ये हा के पहले प्रयुक्त हो जाएगा, और यदि पंचमाक्षर करेंगे क ख ग घ ङ तो अहंकार इस तरह से हो जाएगा। तो ये था नियम नंबर 3। अब है नियम नंबर 4। नियम नंबर 4, यदि तादा के बाद ला हो तो तादा का ला हो जाएगा, यदि ना के बाद ला हो तो ना अनुनासिक और फिर ला हो जाएगा ना का। तादा प्लस ला बराबर तादा का ला हो जाएगा, और यदि ना के बाद ला हो तो ये ना ला में परिवर्तित
हो जाएगा। जैसे महान लाभः, महालाभ या महालाभ। संविच्छेद करेंगे, महान धन लाभ, महान लाभ। तो इसमें देखेंगे ये जो ना है वो ला हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद ला है ना के बाद। और यदि पंचमाक्षर इसका, यदि ये ना का अनुनासिक हो गया फिर ला में परिवर्तन हो गया तो, और ये महान लाभ। अगला है उल्लास, उत धन लास। तक ता के बाद ला है तो ता किसमें परिवर्तित हो गया, ला में। ता ला में उल्लास। तादा के बाद ला आए तो तादा ला में, और ना के बाद यदि ला आए तो ना ला में, और इसी के साथ वह ना नासिक हो जाएगा और इसके बाद ला में परिवर्तित हो जाएगा। अगला है नियम नंबर 4, पांचवा है। यदि स या त वर्ग के बाद श या च वर्ग आए तो ये स का श और त वर्ग का च वर्ग हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, श और च वर्ग हो जाएगा। जैसे रामश्येते, रामश्येते संविच्छेद हो गया, रामस धन शेते। तो ये दंत सा के बाद तालब विषा आया तो दंत सा का तालब विषा हो जाएगा। और इस सा को हम आधा सा ऐसे भी लिखेंगे, रामस शेती। अगला है वृहत टीका, वृहत टीका, वृहत धन टीका। वृहत धन त वर्ग है तो त वर्ग के बाद यदि ट रहे। अब इसमें एक नियम यह भी है कि यदि स या त वर्ग के बाद श या ट वर्ग रहे तो स का श और त वर्ग का ट वर्ग हो जाएगा। तो त का ट वर्ग हो गया, ट हो गया, वृहत टीका। दंत सा के बाद या त वर्ग के बाद यदि मूर्धन श और ट वर्ग हो तो ये दंत सा का मूर्धन श और
ता वर्ग का ट वर्ग हो जाएगा। तो ये था पांचवा नियम। अब है छठा नियम। नियम नंबर 6, यदि वर्गीय व्यंजन के अंतिम वर्ण को छोड़कर वर्गीय व्यंजन के अंतिम वर्ण को छोड़कर बाकी वर्ण के सामने या आगे हा आए तो ह का वर्गीय व्यंजन का ह की जगह, तो ह की जगह वर्गीय व्यंजन का चौथा वर्ण और ह के पूर्व वर्ण का ह का पूर्व वर्ण तीसरा हो जाएगा। जैसे वर्गीय व्यंजन है का वर्ग से प वर्ग, इसके अंतिम वर्ण को आप छोड़ देंगे, यानी पंचमाक्षर को आप छोड़ देंगे। उसके बाद यदि ह रहे तो ह का जो वर्गीय व्यंजन रहेगा वो तीसरा हो जाएगा और ह चौथा हो जाएगा। जैसे उद्धार, फिर से इसको नियम को देख लीजिए। वर्गीय व्यंजन अंतिम वर्ण को छोड़कर, अंतिम वर्ण को छोड़कर प्लस हा बराबर, ये वर्गीय व्यंजन है इसका तीसरा और हा की जगह उसी वर्गीय व्यंजन का चौथा हो जाएगा। हा की जगह चौथा, किसका चौथा? वो हा के पहले वाले का जो वर्गीय व्यंजन होगा उसी का चौथा हो जाएगा। जैसे उद्धार, संविच्छेद करेंगे उत्धन हार, उत्धन हार। तो वर्गीय व्यंजन के बाद हा है और ये प्रथम वर्ण है, तो इस ता की जगह तीसरा हो जाएगा, तीसरा ता था द, और ये जो हा है वह चौथा हो जाएगा, ता था द धा। क्या हो गया? उद्धार। एक और है वाघरी, चलिए ऊपर ही करते हैं इसको। वाघरी, संविच्छेद करेंगे वाक धन हरि। अब वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्ण के बाद ह है, तो वर्गीय व्यंजन का जो है तीसरा हो गया क ख ग, और यह चौथा हो गया क ख ग घ, घरी, और ये वा, मिला के लिखेंगे वाघरी। तो ये था नियम नंबर 6। अब आइए नियम नंबर 7।
यदि नियम नंबर 7, यदि ह्रस्व स्वर के बाद छ हो तो छ के पहले च आधा छ जुड़ जाएगा। यदि दीर्घ स्वर है उसके बाद छ है तो विकल्प से च जुड़ जाएगा। और ह्रस्व स्वर के बाद यदि छ है तो ह्रस्व स्वर और छ मिलकर च छ हो जाएंगे। ह्रस्व स्वर की जगह च छ, और ये छ तो रहेगा ही। इसी प्रकार यदि दीर्घ स्वर है प्लस छ है तो विकल्प से च छ हो जाएंगे। जैसे परिच्छेद, परिधन, छेद। अब ह्रस्व स्वर के बाद छ है तो ह्रस्व स्वर का तो छ के पूर्व च जुड़ जाएगा। अब इसमें फिर से एक बार देख लीजिए को, यदि ह्रस्व स्वर के बाद छ आएगा तो छ के पूर्व च जुड़ जाएगा। या दीर्घ स्वर के बाद छ आएगा तो छ के पूर्व च विकल्प से जुड़ जाएगा। विकल्प से च छ हो जाएगा। ह्रस्व स्वर के बाद छ आने के कारण छ के पूर्व च जुड़ गया। एक अगला एग्जाम्पल, शालाच्छादन, सन्निच्छेद, शालाधन, छादन। दीर्घ स्वर है, विकल्प से छ के पूर्व च जुड़ जाएगा। शाला छादन। तो ये था व्यंजन संघ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।